हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें दो वेरिएबल्स एज्यूम करना होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य रुपए x व एक गेंद का मूल्य y है, तब प्रश्नानुसार तो हमारे पास प्रश्न में पहली कंडीशन है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी है। तो हमने यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x रुपए माना है, इसलिए हम यहाँ पर 7x कर देंगे, प्लस में कर देंगे 6 गेंदे है, तो यहाँ पर हमने एक गेंद का मूल्य y माना है, इसलिए 6y कर देंगे बराबर 3800 कर देंगे। तो हमारे पास पहला रैखिक समीकरण आ जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। जब हमारे पास x और y का मान ज्ञात हो जाएगा और जब हम यहाँ पर 7 गुणित x प्लस 6 गुणित y करेंगे, तो इन दोनों को जब योग करेंगे तो हमारे पास इसका 3800 रुपए आएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हमारे पास सेकंड स्थिति है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। तो हमारे पास एक बल्ले का मूल्य x है, तो यहाँ हम 3x कर देंगे, प्लस 5 गेंदे है तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 5y कर देंगे बराबर 1750 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा रैखिक समीकरण आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है और हम यह x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल का x या y का मान बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें समीकरण 3 बनाना होगा। तो हम समीकरण 3 बनाने के लिए या तो समीकरण 1 से 3 बना सकते हैं, समीकरण 2 से 3 बना सकते हैं, आपकी इच्छा हो किसी से भी बना सकते हो समीकरण 3। तो हम समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। हमें x का मान बनाना है, इसलिए हम इधर x के साथ वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर हम 6y का पक्षांतर करेंगे। 6y प्लस में पक्षांतर करने पर ये माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब हमें x का मान बनाना है और 7x के गुणित में है, इसलिए हम 7 का पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर यह भागित में चला जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने जो समीकरण 3 बनाया है वो समीकरण 1 से बनाया है। इसलिए आप याद रखना कि x का मान समीकरण 2 में रखना, 1 में नहीं, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 3 एक ही समीकरण कहलाता होता है। अब यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर हम x के प्लस पे ये मान रख देंगे, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x का मान है हमारे पास 3800 माइनस 6y बटे 7। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस का 5y का y बराबर 1750 बराबर 1750 कर देंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होता है कि 3 का गुणा हम 3800 में भी करेंगे और 3 का गुणा हम माइनस 6y के साथ भी करेंगे। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 3 गुणित 3800 करेंगे तो 11400 आ जाएगा, और हम 3 गुणित माइनस 6y करेंगे तो माइनस का 18y आ जाएगा, बटे में 7 का 7 प्लस 5y का 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर हमारे पास बटे वाली संख्या है, और जब भी बटे वाली संख्या को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो हमें इसे हल करने के लिए एलसीएम लेना होता है, और यहाँ पर एलसीएम इसका 7 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो 5y है ये अंश होता है और इसके बटे में हर एक होता है, और 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम 7 ले लिया। अब 7 से 7 को विभाजित करते तो एक बार, और 1 का इस पूरी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो सेम संख्या यही आएगी। हमारे पास आ जाएगा 11400 माइनस 18y। अब हमारे पास 5y के बटे में 1 था, तो 1 से हमने 7 को विभाजित किया 7 बार, तो हमने यहाँ पर कर दिया 5 गुणित 7 बराबर 1750। अब यहाँ पर हम 5 गुणित 7 कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और 7 ये भागित में पक्षांतर करेंगे तो गुणित में चला जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 11400 माइनस 18y
प्लस में 5y गुणित 7 किया तो 35y बराबर 7, भागित में था पक्षांतर किया तो गुणित में चला गया, तो हमारे पास आ गया 1750 गुणित 7। अब यहाँ पर हम 1750 गुणित 7 कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 गुणित 7 किया तो हमारे पास आ गया है 12250। अब यहाँ पर हम 11400 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा माइनस 18y का 18y प्लस 35y का 35y बराबर 12250 का, और यहाँ पर हमने 11400 का पक्षांतर कर दिए हैं, प्लस में था तो हमारे पास इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 18y है और यहाँ प्लस का 35y है। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, तो जब हम 35 में से माइनस 18 कर देंगे तो हमारे पास 17y आ जाएगा बराबर 12250 में हमने माइनस कर दिया 11400 तो हमारे पास 850 आ जाएगा। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 17 का पक्षांतर कर देंगे। 17 गुणित में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा y बराबर 850 बटे 17। अब यहाँ पर हम 17 से 850 को कैंसिल कर देंगे तो 17 पंजे 85, 5 बार और 0 का 0, तो y का मान आ गया हमारे पास 50। अब y का मान हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण 3 था 3800 माइनस 6y बटे 7। अब यहाँ पर हम y के प्लेस पे 50 पुट कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 का 6, y के प्लेस पे हमने 50 पुट कर दिया तो गुणित 50 कर दिया बटे में 7। अब हम यहाँ पर 6 गुणित 50 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 और 50 का गुणा किया तो 6 पंजा 30 का 30 और 0 का 0, तो 300 आ गया बटे 7। अब 3800 माइनस 300 कर देंगे, यहाँ पर 3800 माइनस 300 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3500 बटे 7। अब हम 7 से 3500 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 500, मतलब 7 से 35 गया 5 बार और 2 0 का 0, तो हमारे पास x बराबर 500 आ गया है। तो हम लिख देंगे x बराबर 500 और y बराबर 50। तो हमने बल्ले का मूल्य x माना था और गेंद का मूल्य y माना था, तो हम लिख देंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य ₹500 व एक गेंद का मूल्य ₹50 है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।